बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वकालतनामा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। डियर फ्रेंड्स, आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन देखना है पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 का, जो कि सेक्शन 6 है। देखने में ये बहुत छोटा सा सेक्शन है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझने में भी ज़रा मुश्किल है, तो आप लोगों की कंसंट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड होगी। जब आप इसको सही तरह से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सेक्शन 6 क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 6 बोलता है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ अदर टेनेंट्स रिकॉर्डेड एज हैविंग द राइट बिफोर पासिंग ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट 1868। A tenant recorded in a record of rights sanctioned by the provincial government before the 21st day of October 1868 as a tenant having a right of occupancy in land which he has continuously occupied from the time of preparation of that record shall be deemed to have a right of occupancy in that land unless the contrary has been established by a decree of a competent court in a suit instituted before the passing of this act। यानी कि ऐसे tenants जिनका नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मौजूद था, जो कि सैंक्शन की गई थी, मंजूर की गई थी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिफोर द 21st डे ऑफ अक्टूबर 1868। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 21 अक्टूबर 1868 से पहले वो टेनेंट्स जिनका नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में रिकॉर्डेड था कि ये ऐसे टेनेंट है एज अ टेनेंट, यानी ये ऐसे टेनेंट है हैविंग अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन लैंड, यानी कि उनका नाम दर्ज था इस तौर पर कि ये ऐसे टेनेंट है जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है विच ही हैज कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड फ्रॉम द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ दैट रिकॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि उनका नाम टेनेंट के तौर पे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मौजूद था बिफोर द 21st डे ऑफ अक्टूबर 1868 एज अ टेनेंट हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन लैंड, कि भाई इनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है विच ही हैज कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दैट रिकॉर्ड। यानी कि उन लोगों ने ज़मीन को उस वक़्त से कंटिन्यूसली ऑक्यूपाई किया हुआ है जब से वो रिकॉर्ड ऑफ राइट बनने का आगाज़ हुआ, यानी जब से आगाज़ हुआ बनने का उस वक़्त से लेकर उन्होंने कंटिन्यूसली वो ज़मीन ऑक्यूपाई की हुई है। ये बेसिकली उन लोगों की बात हो रही है कि वो टेनेंट्स थे जिनका नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मौजूद था बिफोर द 21st डे ऑफ अक्टूबर 1868, कि भाई ये ऐसे टेनेंट्स हैं जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, क्योंकि इन्होंने वो जो लैंड है उन्होंने वो लैंड जो है वो कंटिन्यूसली ऑक्यूपाई की हुई है फ्रॉम द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ दैट रिकॉर्ड, यानी जब आगाज हुआ रिकॉर्ड बनने का उस वक्त से लेकर उन्होंने कंटिन्यूसली ऑक्यूपाई की हुई थी ज़मीन, तो उनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी था। तो ऐसे वो जो टेनेंट्स जिन्होंने इतने अरसे में ज़मीन ऑक्यूपाई की हुई थी उनका नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मौजूद था, जो कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बिफोर द 21st डे ऑफ अक्टूबर 1868 बने थे। उनमें जिनका नाम मौजूद था बेसिकली उनके राइट को सिक्योर किया जा रहा है, उनके राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को मतलब है उसको सिक्योर किया जा रहा है। आगे कह रहा है शेल बी डीम्ड टू हैव अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन दैट लैंड। क्लियर होगा कि वो जो लोग हैं उनके पास मतलब है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी बाद में भी होगा जिनका नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मौजूद था बिफोर द 21st डे ऑफ अक्टूबर 1868। और एज अ टेनेंट वो मैंने बयान कर दिया बड़े अच्छे तरीके से, उम्मीद है कि मैं बार बार इसको जो रिपीट किया इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। इसके अंदर एक आगे चीज लिखी है, अनलेस द कंट्रेरी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड बिफोर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट। यानी कि अनलेस बरक्स इसके कि भाई अगर कोई सूट कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया गया, अगर उसके नतीजे में कोई डिक्री पास हुई बाय द कोर्ट बिफोर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट, यानी कि अगर कोई सूट फाइल किया गया बिफोर द कोर्ट और उसके नतीजे में कोई डिग्री आ गई बिफोर दिस एक्ट, यानी 1887 में जो एक्ट आया है इससे पहले अगर कोई सूट फाइल किया गया था और उसके नतीजे में कोई डिग्री आ गई थी कोर्ट की,
बिफोर 1887, यानी कि अगर वो सूरत हाल होगी तो फिर उन लोगों के पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं होगा। तो मैंने कोशिश की है कि ये बयान कर सकूं। एक बार फिर मैं कोशिश करता हूं कि भाई एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, ऐसे टेनेंट्स जिनका नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मौजूद था बिफोर 21 डे ऑफ अक्टूबर 1868, कि भाई ये ऐसे टेनेंट्स हैं जिन्होंने जमीन को, इनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी भी है और इन्होंने जमीन को कंटिन्यूसली ऑक्यूपाई किया हुआ है फ्रॉम द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ दैट रिकॉर्ड। यानी उन लोगों ने टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ दैट रिकॉर्ड से बनने के आगाज से लेकर कंटिन्यूसली ऑक्यूपाई की गई है। तो कहा गया था कि उनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है और उनका नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मौजूद था बिफोर द 21 डे ऑफ अक्टूबर 1868। तो उनके जो राइट को है ना, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को सिक्योर किया गया, उसको तस्लीम किया गया कि उनके पास बाद में भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन दैट लैंड होगा। और अनलेस वाली शर्त जो है कि भाई अगर कोर्ट कोई जो है उसकी डिग्री आ जाए जो कि सूट कोई फाइल किया गया हो बिफोर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट 1887 में, इस एक्ट से आने से पहले पहले अगर कोई सूट के नतीजे में कोई डिग्री आ गई है कोर्ट की इसके खिलाफ के, तो फिर उस सूरत में मतलब है कि उनका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अभी ये आपको ये जो सेक्शन है ये क्लियर हो गया होगा। आपकी समझों का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।